हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फिर से मैं आज एक सत्य घटना के साथ आप सभी के बीच में आ गई हूँ और आप सब इस कथा को पूरा ध्यानपूर्वक जरूर ही सुनिए। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं जो आप सभी के साथ एक सत्य घटना शेयर कर रही हूँ, यह झारखंड के रहने वाली मालती गुरु बहना की है, जो अपने पूरे परिवार के साथ ससुराल में बहुत ही अच्छे से घुल मिल के रहा करती थी और भोलेनाथ को अपने गुरु मान ली थी, अपने नाम की घोषणा करवा ली थी, हाथ में कंगन को धारण कर ली थी और जहाँ कहीं भी चर्चा होता था दौड़ी भागी चली, घर का सारा काम निपटा कर जल्दी जल्दी वो चली जाती थी। प्रतिदिन भोलेनाथ को नित्य आराधना, तन मन से भक्ति भाव किया करती थी, 3 सूत्र के पालन किया करती थी और उनके परिवार वाले भी मालती के भक्ति को देखकर बड़ा ही खुश रहते थे। उनके पति भी बहुत खुश रहते थे। चलो, हमारे घर में एक भोलेनाथ के भक्त आए हैं। उनका घर में बहुत ही आदर मान बहुत ही होता था और वो पूरे परिवार के ससुराल में जितने भी थे, उनके सास ससुर, देवर देवरानी, ननद, सबके नाम की घोषणा करवा ली थी, अपने पति का भी नाम की घोषणा करवा ली थी और सभी के हाथों में कंगन को पहरा दी थी और वो अपने परिवार के साथ बहुत ही कुशलतापूर्वक अच्छे से रहा करती थी। भोलेनाथ की कृपा दया से उन्हें अपने परिवार से कोई शिकायत नहीं था और इसी तरह अपने भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रतिदिन करती। जहाँ कहीं भी चर्चा होता था उन्हें कानों तक सुनाई पड़ जाती कि आज यहाँ पर चर्चा होने वाला है। वो चली जाती थी, प्रतिदिन भोलेनाथ की आराधना भक्ति भाव करती थी, अपने पूरे परिवार के नाम की घोषणा भी करवा दी थी, सभी के हाथों में कंगन को भी धारण करा दी थी और समस्त परिवार के साथ अच्छे से रह रही थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन का बात हुआ, जब गुरु बहना चर्चे से वापस आ रही थी तो उन्हें एक नन्हा से नीर का बच्चा मिल जाता है और उस बच्चे को देखकर वो बहुत ही मोहित हो जाती है उस बच्चे पर और खुशी के साथ उस बच्चे को अपने घर ले आती है और बहुत ही दुलार प्यार से अच्छे से नीर के बच्चे को रखती हैं। उनके घर परिवार वाले भी, उनसे कोई शिकायत नहीं था। वो सभी लोग उनके जो कुछ भी राज्य थे, उनके राज्य में सभी लोग सहभागी थे और सभी लोग अच्छे से घुल मिल के रहा करते थे। समय के साथ नीर का जो बच्चा था वो बड़ा हो जाता है। प्रतिदिन गुरु बहना स्नान ध्यान करके जब भी जहाँ कहीं भी चर्चे में जाती थी, वो अपने नीर के बच्चे को ले जाती थी। नीर का बच्चा जो था उसे जानवर नहीं, उसे बल्कि अपने पुत्र के समान मानती थी और उसी प्रकार वो दुलार प्यार उससे करते रहती थी और निरंतर भोलेनाथ की भक्ति करती और जहाँ कहीं भी चर्चा होता वो अपने साथ साथ नीर के बच्चे को भी साथ में ले जाती थी। और नीर के जो बच्चा था वो भी मानो वो इंसान रूपी था, वो सारी बातें इंसान की समझता था। जो लोग भी जो कुछ कहते वो सारी बातों को समझ लेता था और करता था और उसकी इस चंचल मन को देखकर लोग, उसके परिवार में जितने भी मालती गुरु बहना के परिवार में लोग थे, सभी लोग बहुत ही खुश रहते थे। और नीर का बच्चा भी जो था वो समस्त परिवार के साथ बहुत ही घुल मिल के अच्छा से रहता था, मानो एक उनके परिवार के सदस्य था और सभी लोग उसे बहुत ही दुलार प्यार देते थे। और गुरु बहना भी बहुत अपने परिवार के इस प्यार को देखकर बहुत ही खुश रहा करती थी। भोलेनाथ से प्रतिदिन अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करती थी कि प्रभु, जिस प्रकार हमें अपने ससुराल में सुख शांति मिल रही उसी प्रकार आप हमें निरंतर देते रहिए। प्रतिदिन भोलेनाथ की विनती करते रहती थी, लेकिन उनको बस एक ही कमी थी, घर परिवार में सभी लोग का सुख शांति मिलता था, प्यार दुलार मिलता था, लेकिन उन्हें एक भी संतान नहीं थी और उस कमी को लेकर वो बहुत ही दुखी रहा करती थी। समय बीत रहा था। इसी तरह
2-3 साल तक तो उनके घर परिवार वाले भी लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन जैसे 5 साल हो गए उनको एक भी बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई तो घर परिवार वाले भी उनसे मनमुटाव करने लगे। गांव घर के भी लोग जो थे उन्हें ताना सुनाते थे, कहते थे कि अरे यही न है, चर्चा में इतना जाती है लेकिन क्या मिला इसे, एक भोलेनाथ तो उसे संतान को भी सुख नहीं दे पाए तो क्यों ये चर्चा में जाती है, क्यों भक्ति इतना करती है। चर्चा में जाने से, भोलेनाथ की भक्ति करने से, उन्हें गुरु मानने से कोई फायदा है क्या। ये दिन रात अपना यूं ही घूमने के बहाने अपने टाइम पास करने के लिए चली जाती है। तरह तरह के लोग उन्हें तरह तरह की बातें बोलते थे और ये सारी बातों को सुनकर गुरु बहाना बहुत ही दुखी रहती थी। भोलेनाथ से विनती करने लगी। एक दिन का इसी तरह जब चर्चे से गुरु बहाना आ रही थी तो उनके गांव वाले लोग उनके मुंह पर ही बोलने लगे कि अरे पांझिन, चर्चा में क्यों जाती है, अगर जाती भी है तो अपने भोलेनाथ से तो कहो कि हमारे गोद भर दें, क्यों सुनी गोद को लेकर चलते रहती हो। तुम्हारे चेहरा देखकर तो हम लोग का भी दिन दशा खराब हो जाता है, तुम्हारी परछाई पड़ेगी तो हमारे गांव घर के गैया बछेरुए भी जो हैं वो भी निसंतान हो जाएंगे, कि तुम्हें तो इस गांव में चलने मुंह दिखाने की लायक भी नहीं हो। ये बातें को सुनकर गुरु बहना घर पे आकर बहुत ही फुट फुट के रोने लगी, भोलेनाथ से विनती करने लगी। उनकी रोहट की आवाज़ सुनकर उनके घर परिवार वाले सभी इकट्ठे हो गए, उनसे पूछने लगे, उनके कारण रोने का जानने लगे। तभी गुरु बहना सारी बातें को बताती है तो गुरु बहना की सास भी कहती हैं, ये तो बात ठीक ही है, हम अपने घर परिवार वाले तुम्हें तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन गांव घर वाले की कब तक किसी का मुंह रोकोगी। लोग हम लोग भी जाते हैं तो तरह तरह की हमें बात सुनाते हैं कि अरे तुम्हारी ही न बहू है, एक न्यूर के बच्चे को पाल ली है, उसी को अपना संतान कहती है और जहाँ कहीं भी जाती है अपने साथ में ले जाती है। चर्चा में क्यों जाती हो, उसे क्यों तुम लोग जाने देती हो, उसे जाने से कोई फायदा है। उसे अभी तक तो भोलेनाथ की इतना भक्ति करती है, भोलेनाथ उसे एक संतान भी नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे घर में तुम्हें पोती खिलाने के लिए सुख प्राप्त नहीं होगा कि तुम्हारी बहू बाझी नहीं रहेगी। तरह तरह के लोग मिलते थे, तरह तरह के लोग बातें करते थे, लेकिन गुरु बहना के जो घर परिवार वाले थे वो बहुत ही सीधे अच्छे मन के थे। लोग उन्हें बहुत ही दुलार प्यार करते थे, उन्हें कुछ नहीं बोला करते थे। अपनी बहू को बहुत ही समझाते हैं भोलेनाथ से। समस्त परिवार मिलके अपने घर परिवार में नन्हे मुन्ने बालक के आगमन के लिए भोलेनाथ से विनती करते हैं। प्रभु उनकी विनती को स्वीकार करते हैं और समय के साथ 9 महीने के बाद गुरु बहना को एक सुंदर सी पुत्र की प्राप्ति होती है। उसे पाकर घर परिवार में बहुत ही सभी लोग खुशी के साथ रहने लगते हैं। और गुरु बहना की जो सास थी वो कहती हैं, चलो हमारी बहू तो भोलेनाथ के भक्त थी और महादेव की कृपा दया हम पर हुई, हमारी बहू माँ बन गई और हमारे गोद में एक नन्हा मुन्ना हमारे पोता आ गया और हमें पोता खिलाने की सौभाग्य हुई। हम जब इसके 1 साल हो जाएगी, इसके जन्मदिन पर हम भोलेनाथ के बहुत ही धूमधाम से अपने घर में चर्चा कराएंगे। सभी लोग बहुत समझते, परिवार लोग बहुत ही खुश थे। नीर का बच्चा भी बहुत खुश था। उसके पाकर सभी लोग को खुशी को देखकर नीर का बच्चा जो भी था वो उछल उछल के इधर उधर खेलते रहता था। समस्त परिवार अच्छे से रहते थे। गुरु बहना के बच्चा जो थे वो जहाँ कहीं भी रखती थी, अपने बेटे को सुलाती थी, वहाँ पर नीर का बच्चा उसके रखवाली करता था, देखते रहता था, उसके साथ खेलते रहता था और बच्चा भी उनके बहुत ही खुशी के साथ दोनों नीर के बच्चे और उनके बच्चे दोनों खेलते रहते थे। और इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था। समय के साथ गुरु बहना की जो पुत्र थी वो 1 साल के हो जाते हैं। मात्र 1 ही दिन कमी था। 1 साल में उनके घर में बहुत ही जोरों से चर्चा की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग, समस्त परिवार लोग बहुत ही खुश थे। सभी लोग सामग्री इकट्ठी कर रहे थे, चर्चा की, प्रसाद की, फूल माला, सभी लोग गुरु बहना के सभी लोग निमंत्रण दे दिए थे।
जितने भी गुरु भाई गुरु बहन थे उनके गांव में गुरु बहना के मालती गुरु बहना की जो सास थी सभी को निमंत्रण दे देती है कि हमारे घर कल भोलेनाथ का आगमन है, हम चर्चा करा रहे हैं, हमारे घर सभी लोग अवश्य ही आइएगा, कल हमारे घर बहुत ही धूमधाम से भोलेनाथ की चर्चा होने वाली है। सारे गांव में गुरु बहना की जो सास थी सभी को निमंत्रण दे देती है कि कल हमारे घर भोलेनाथ के आगमन है, चर्चा हो रही है, समस्त परिवार लोग हमारे घर में इकट्ठे होइएगा, भोजन का भी प्रबंध है। सभी लोग बहुत ही धूमधाम से तैयारियां कर रहे थे, सभी लोग इधर उधर बिखरे हुए थे। तभी मालती गुरु बहना को उनके कानों पर चर्चा की आवाज़ सुनाई पड़ती है और उनका बच्चा जो थे आंगन में ही सोए थे, अपने बच्चे को आंगन में सुला दी थी और नेर का जो बच्चा था उसकी रखवाली कर रहा था, इधर उधर उछल पुथल कर रहा था, देख रहा था, कभी घर में जाता कभी बच्चे के पास, अगर कोई इधर उधर चल जाता, बच्चा सुलाए रहते थे लोग तो बच्चे की ही देखभाल करते रहता था, कभी इधर उधर नहीं जाता था। तो गुरु बहना के मन में ख्याल आया कि हम तो चर्चा हो रही है, उनके मन में बेचैनी होने लगी, चर्चा हो रही है और हम घर पे कैसे रहें, चर्चा में चले जाते, चर्चा दे देते तो बहुत अच्छा रहता। उनके मन में हलचल पैदा होने लगी कि चर्चा सुनाई पड़ रही है, चर्चा में हम चल जाते और इधर देख रही है कि हमारा बच्चा भी सोया है, घर परिवार में भी कोई नहीं है, सभी लोग इधर उधर बिखरे हुए हैं, कोई प्रसाद के सामान लाने गया है तो कोई फूल लाने गया है तो कोई निमंत्रण देने गया है, सभी लोग इधर उधर बिखरे हुए थे, घर में उनके कोई भी सदस्य नहीं थे। तभी उनके ख्याल आती है कि चलो हमारे एक पुत्र सोया है तो क्या हुआ, एक पुत्र तो हमारा जगा है ना। न्यूर का जो बच्चा था वो जगा था, वो अपने भाई का रखवाली कर रहा था। तभी न्यूर से जाकर कहती हैं कि बेटा तुम अपने भाई को देखभाल करते रहना कि हम जल्द ही, बस बगल में ही चर्चा है, हम चर्चा देकर आ रहे हैं, तब तक तुम अपने भाई का देखभाल करना। नीर का बच्चा जो था वो अपनी माँ की बातों को मान लेता है और बस अपने भाई के बगल में बैठ जाता है और देखने लगता है। और गुरु बहना के घर में नीर के बच्चे और उनके बच्चे के अलावा कोई भी नहीं था। गुरु बहना तो भोलेनाथ की भक्ति में लीन थी, चर्चा में चली जाती हैं, भजन कीर्तन होने लगता है, भक्ति में मगन हो जाती है और उनको समय के भी पता नहीं चलता है। और भक्ति चर्चा भजन हो रहा था, वो भक्ति में लीन थी, बैठी हुई थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि हमारा बेटा आंगन में ही सोया है और हमारे घर में कोई भी नहीं है, हमारे घर तो चर्चा की तैयारी चल रही है और अपने बेटे न्यूर को वहाँ पर अपने पुत्र को देखने की भाल करने के छोड़कर हम आए हैं। चर्चा में जाती हैं तो उनकी भक्ति में लीन हो जाती हैं। और इधर न्यूर का बच्चा भी जो था काफ़ी समय से राह देखते देखते अपनी माँ के, वो भी बेचैनी में हो जाता है। बच्चा भी उनकी सोकर जग जाता है, रोने लगता है। उसकी रोने की आहट को सुनकर न्यूर का बच्चा इधर उधर उछलने लगता है। घर में कोई भी नहीं था, इधर उधर देखने लगता है, कभी बाहर जाता, कभी उस रूम में जाता, कभी उस रूम में जाता, देखने लगता। उसे भी कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उनकी माँ तो कह के गई थी कि बेटा तुम अपने भाई की देखभाल करते ही रहना, हम तुरंत ही चर्चे में से आ रहे हैं। और काफ़ी समय हो जाती है और न्यूर जो था वो बहुत ही परेशान हो जाता है, इधर उधर अपनी माँ की राह देखने लगता है, घूमने लगता है, इधर उधर देखने लगता है। तभी उसी समय एक सर्प आ जाता है, क्योंकि गुरु बहना के जहाँ घर था वो पहाड़ी इलाका था और बहुत ही झाड़ थे। उसी झाड़ी में से आंगन में पता नहीं कैसे एक सर्प आ जाता है और गुरु बहना के बेटा आंगन में ही था, उसी सर्प काट लेता है। और जब तक न्यूर आता है तो सर्प जो था वो काट लेता है। और देखता है जैसे ही न्यूर सर्प को, तो वो तो समझ जाता है कि ये तो हमारे भाई को काट लिया है। न्यूर सांप से लड़ते लड़ते उसे कुछ दूर ले जाता है और ले जाकर उसे काट कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर जब आकर देखता है तो अपने भाई को, तो उसके भाई जो था वो बेहोश रहता है। उसकी माँ मुंह से घास निकलते रहती है, वो मूर्छित पड़ा रहता है। उसके दिमाग में कुछ समझ में नहीं आता है इधर उधर। फिर अपने दिमाग को भोलेनाथ की दया होती है, कृपा होती है, उसकी दिमाग चलता है।
और इधर उधर से जड़ी बूटी की खोज लाता है, पत्ता उता, और बच्चे को सूंघा देता है, जिससे बच्चा को तो जहर पूरे शरीर में नहीं फैलता है, लेकिन उसी तरह मूर्छित पड़ा ही रहता है। और इसके मूर्छित को देखकर नीर का बच्चा बहुत ही परेशान रहने लगता है। तभी गुरु बहाना इधर जब चर्चे से उनका ध्यान हटता है तो एक बैग उनके घर परिवार पे ध्यान आता है। तब तक इनके घर में सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे को मूर्छित देख सभी लोग रोने लगते हैं। मालती गुरु बहाना की सास उन्हें ढूंढने लगती है और कहने लगती है कि मैं शुरुआत में ही कहती थी कि इस जानवर के घर में मत लाओ, जानवर तो जानवर ही होता है। कितने कर्मों के बाद भोलेनाथ की कृपा हुई कि हमारे घर में एक पुत्र की आगमन हुआ। भोलेनाथ की दया से हमारी बहू की सुनी गोद भरी, लेकिन उसकी ही इस करतूती के कारण उसका बच्चा आज मूर्छित पड़ा हुआ है। हम तो कहीं के नहीं रहे। गुरु बहाना आती है जिसे उसे सभी लोग बहुत ही बोलने लगते हैं। गुरु बहाना अपने बच्चे के हालातों को देखकर और सभी लोग के बातों को सुनकर बहुत ही फुट फुट के रोने लगती हैं। और फिर तभी उनके पति आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने जो भी कहा सभी लोग हमने तुम्हारी बातों को माना और बिना सोचे समझे तुम्हारे सारी बात कामों को किया, लेकिन आज ऐसा क्या तुमने किया कि हमारा पुत्र आज इस अवस्था में पड़ा हुआ है। कल हमारे घर चर्चा होने वाला है। समस्त पूरे गांव वाले, पूरे परिवार आने वाले हैं। हम सभी को क्या मुंह दिखाएंगे। तुमने क्यों इस जानवर को पाल रखा था? जानवर तो जानवर ही होता है। तुमने क्यों इसे रखा था? गुरु बहाना सभी की बातों को सुनकर उन्हें सहन नहीं हो पाता है और तभी उस नीर के बच्चे को उठाती हैं और उठाकर जाकर दरवाजे पर कुछ दूर पटक देती हैं और नीर का बच्चा जो था वो मूर्छित हो जाता है। फिर सभी लोग रोने लगते हैं, रोने पीटने लगते, भगवान से विनती लगाने लगते हैं। कुछ घंटों बाद फिर उनके बच्चे के नीर के जो बच्चा था, जो जड़ी बूटी दिया था, उसका असर कर जाता है। भोलेनाथ की कृपा होती है और मालती गुरु बहाना का बच्चा जो था लेटा हुआ था उठकर बैठ जाता है। समस्त परिवार लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मालती गुरु बहाना अपनी बच्चा को पाकर भी वो रोने लगती है। कहती है हमने तो एक बच्चा पा लिया, लेकिन जिस बच्चे ने हमारे बेटे का जीवन दान दिया उसी बच्चे को हमने खो दिया। क्योंकि समस्त परिवार लोग चकित हो गए थे, क्योंकि उनके बच्चे के पास जड़ी बूटी का जो पत्ते था उसे देखकर सभी लोग यह समझ बैठे थे कि नीर जो था उनके बच्चे को जड़ी बूटी खिला दिया है, इसी के कारण उनका बच्चा मूर्छित पड़ा है। लेकिन ये सारे लोग कुछ कारण नहीं जानते थे कि आखिर क्यों उनका बच्चा मूर्छित पड़ा था। तभी गुरु बहाना अपने पुत्र के पास आती है। तभी उनके नज़र उनके पुत्र के पैर पर पड़ती है तो देखती है कि जैसे मानो कोई डंक मार दिया है। वो देखकर वो छटपटाते हुए जहाँ नीर के बच्चे को फेंकी थी इधर उधर झाड़ी में बैग देखने लगती हैं, को ढूंढने लगती है। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें सांप कई टुकड़ों में मिलता है और वो सांप के टुकड़े को देखकर और फुट फुट के रोने लगती हैं। मन ही मन कहने लगती है हमारा पुत्र तो बहुत ही समझदार था, हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। उसने तो हमारे पुत्र के जीवन रक्षा किया था और हमने क्या किया, अपने पुत्र को ही गला घोट दिया और हमें उसे अपने सीने से लगा कर रखना चाहिए। तो हमने पुत्र को अपने ही हाथों उसे गला घोट कर फेंक दिया। इधर उधर ढूंढने लगी और फिर जब उन्हें मिल जाता है तो नीर के बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगा लेती हैं और भोलेनाथ के मंदिर के समीप जाकर उसे रखकर बहुत ही सर पटक पटक के रोने लगती हैं कि हे प्रभु, कहने लगती है कि हमने अपने जीवन में सदैव आपका निरंतर भक्ति की है और हमारी भक्ति को ये सिला मत दीजिए, हमारी छोटी सी भूल को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए प्रभु। जब हमारा संतान नहीं था तो इसी को हमने अपने संतान रूपी पाकर सीने से लगा कर रखा, और जब यही नहीं रहेगा तो हम रहकर क्या करेंगे प्रभु। भोलेनाथ से विनती करने लगी, गुहार लगाने लगी। महादेव की कृपा दया हुआ, नीर का बच्चा उठकर इधर उधर डरने लगा, उनकी आंचल को पकड़ लिया, गोद में आकर बैठ गया। गुरु बहाना बहुत ही खुशी के साथ फिर अपने घर
वापस आई मंदिर से और समस्त परिवार अच्छा से कुशलता पूर्वक रहने लगे। फिर अगले दिन अपने घर परिवार में समस्त परिवार के साथ बहुत ही धूमधाम से सभी लोग के साथ भोलेनाथ की चर्चा आराधना करवाते हैं और महादेव की कृपा दया बहुत ही उन पर होती है। तो गुरु भाई बहन, किसी भी बात को बिना सोचे बिना समझे किसी भी निर्णय को नहीं लेना चाहिए। जैसे गुरु बहना ने, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी के अंदर दिल होते हैं और सभी लोग की समझदारी होती है। जो जिसे जैसा सीख देता है उसी प्रकार वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो गुरु बहना के जो नीड़ के बच्चे थे वो बहुत ही समझदार थे और भोलेनाथ की दया कृपा उनके पूरे परिवार पर हुई। समस्त परिवार फिर अच्छे से रहने लगे, सभी लोग घुल मिल के रहने लगे। तो भोलेनाथ जिस प्रकार आपने मालती गुरु बहना के उनके पूरे परिवार पर, उनके दोनों बच्चे पर दया किए, उसी प्रकार आप समस्त गुरु भाई बहनों पर दया कृपा बनाए रखिए। उनके पीछे हम पर, हमारे पूरे परिवार पर दया कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज की हमारी कथा पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब कमेंट बॉक्स में एक बार भोलेनाथ के नाम जरूर ही लिखिएगा। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।